हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप बीएड के साथ साथ अपना पीजी डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो। कितना बेनिफिट होने वाला है, क्या क्या समस्याएं आएगी, इसी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बीएड का एडमिशन जो है वो अभी चल रहा है 2022 से 24 के सेशन का, ठीक है। और इसी दौरान अभी जो है वो इग्नू का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है जनवरी सेशन का, जो कि आपका लास्ट डेट इसका जो है वो 31 जनवरी है। अब बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे बीएड में तो एडमिशन हो चुका है फर्स्ट राउंड के तहत, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत जो है वो एडमिशन हो चुका है। अब वे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि काश वे बीएड के साथ साथ अपना मास्टर डिग्री भी कंप्लीट कर ले तो उनके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। यानी कि एक साथ दो कोर्स आपका जो है वो हो जाएगा। 2 साल के अंदर आप मास्टर डिग्री भी कंप्लीट कर लोगे और बीएड भी कंप्लीट कर लोगे। तो कहाँ तक ये बात आपका जो है वो सच है, सही है, कितना बेनिफिट आपको होने वाला है, तो इसी चीज़ को समझने के लिए आप लोग जो है वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक यूजीसी का गाइडलाइन दिखाते हैं जिसमें आपको ये चीज़ जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप एक साथ जो है वो 2 कोर्स को कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको आपको जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसे हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो आपको जो है वो फॉलो करनी है। सबसे पहले हम लोग गाइडलाइंस को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कितना आपके लिए जो है वो सही रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाइडलाइंस आपको दिख रहा होगा। पहला पॉइंट में ये लिखा गया है कि स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड सच केसेस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो 2 कोर्स जो कि फिजिकल मोड में होगा वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त यह है कि वो दोनों कोर्स का टाइमिंग जो है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आजकल बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि टाइम वाइज कोर्स कराया जाता है। एक मॉर्निंग टाइम हो जाता है, एक इवनिंग टाइम। तो अगर आप 2 कोर्स फिजिकल मोड में करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि एक आपका मॉर्निंग के टाइम में होना चाहिए और दूसरा इवनिंग के टाइम में होना चाहिए, या फिर किसी भी कारणवश इसका टाइमिंग जो है वो इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, ओवरलैप जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये एक पहला गाइडलाइंस हुआ। अब बात आती है कि वैसे स्टूडेंट जो अभी सोच रहे हैं कि बीएड के साथ साथ वे मास्टर डिग्री कर सकते हैं या फिर नहीं, ये चीज़ कितना वैलिड है। तो दूसरा पॉइंट में इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनोदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड, जिसे हम लोग कहते हैं, या अप टू 2 ऑडियल ऑनलाइन प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। तो यहाँ पे अब केवल हम बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। बीएड आपका जो है वो रेगुलर मोड में हो गया, या फिर आप इसे कह लीजिए कि फिजिकल मोड में, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि अपने बीएड के साथ साथ मास्टर डिग्री करें, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे किस चीज़ से करना होगा, ये आपको ओडियल मोड में करना होगा, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसको आप लोग जो है वो इग्नू के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इग्नू में ये चीज़ आपका पढ़ाई होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड पे। तो इस पे आप लोग जो है वो एडमिशन करवा सकते हो। वैलिडिटी की बात है तो आपका वैलिडिटी जो है वो इग्नू से लाइफ टाइम है। कोर्स की वैल्यू की बात भी आपका जो है वो सेम है। जो वैल्यू आपको रेगुलर में मिलती है, ठीक है, रेगुलर से अगर आप पीजी करोगे तो सेम वैल्यू आपका जो है वो इग्नू में भी वही मिलेगा, ठीक है। क्या कहीं आगे जॉब में कोई दिक्कत हो सकती है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजल्ट में जो है वो क्लियरली ये मेंशन रहेगा कि आपने एक कोर्स रेगुलर मोड में किया है और दूसरा कोर्स जो है वो आपका डिस्टेंस मोड में है, ठीक है। और ये चीज़ यूजीसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में 22 सितंबर 2022 में, ठीक है, अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इस चीज़ को अपलोड किया था, ठीक है। तो यूजीसी के तरफ से ये चीज़ वैलिड है। तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज या फिर कहीं भी आप स्कूल वगैरह में भी पढ़ाने जाओगे, इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आपको ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपका
सेंट्रल से एक तरह से समझ लीजिए कि मान्यता प्राप्त है, आपको कोई भी डिग्री दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है कि आप इस चीज़ को मैनेज कर पाते हो या फिर नहीं। थोड़ा अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें, बेनिफिट तो आपने देख लिया कि क्या बेनिफिट है कि आपको 1 साल के 2 साल के अंतर्गत जो है वो 2 कोर्स मिल जाएगी। ठीक है, 2 कोर्स की डिग्री मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिमिटेशन थोड़ा ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट साथ साथ मैनेज नहीं कर पाते। ये चीज़ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप बीएड भी आपको पढ़ना है, साथ में आप लोग हो सकता है सीटेट की भी तैयारी करोगे, साथ में हो सकता है कि आप लोग पीजी की भी तैयारी करोगे। तो इन सभी चीज़ों को 2 साल के अंदर जो है मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो स्टूडेंट पे दिक्कत मैटर करती है कि वे इस चीज़ को कितना जो है वो कर पाते हैं। ओके, यहाँ पे और एक दिक्कत आ सकती है कि इसका एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है वो ओवरलैप ना हो। यहाँ पे भी आपको एक दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है जब आपका इसका, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि इग्नू का एग्ज़ाम जो है वो ईयरली वाइज होता है। तो हो सकता है कि आपका बीएड का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम और इग्नू का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ओवरलैप हो जाए, एक ही दिन पड़ जाए। बहुत कम चांसेस होती है ऐसे, लेकिन मान के चलिए अगर हो जाए तो आपको फिर एक जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, जिसका चांसेस जो है वो बहुत 1 से 5% के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस है ओवरलैप होने का। ओके, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो, पढ़ पाते हो, तो बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग इग्नू से पीजी करते हो तो कोशिश कीजिएगा कि पीजी का जो 2 साल का कोर्स है वो 2 साल के अंतर्गत ही आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस कोर्स का कंप्लीट करने का टाइमिंग शायद जो है वो 4 से 5 साल का दिया जाता है। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो 2 साल में ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि इससे कहीं कहीं होता क्या है कि इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें आपको पीजी 2 साल का ही मांगता है। अगर आप 3 साल में कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे एक तरह से आप स्पेशल कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किए जाते हो। ठीक है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि फेल कैंडिडेट्स की तरह आप लोग स्पेशल जो एग्ज़ाम होता है उसके तहत आप लोग पास करते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे मार्क्स से आप लोग जो है वो पीजी भी कंप्लीट कीजिएगा, बीएड भी कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपको आगे जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। जितना अच्छा आपका रिजल्ट का परफॉर्मेंस रहेगा उतना आपको जो है वो आगे प्राइवेट कॉलेज स्कूल वगैरह में जो है वो जॉब दिलाने के लिए काम आएगा, बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग जो है वो इस वीडियो की मदद से आप लोग समझ गए होंगे कि 2 कोर्स करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, और इस चीज़ से जो है वो आप लोग कन्फर्म भी हो गए होंगे कि आपको जो पीजी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, 31 जनवरी तक। अगर आप लोग बीएड में एडमिशन करवा लिए हैं और पीजी करना चाहते हैं तो उसके लिए इग्नू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता है। ऑनलाइन जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और आपके आमने सामने कोई भी कॉलेज है तो वहाँ से आप लोग जो है वो पीजी कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं जिनका खासकर आर्ट्स वाले स्टूडेंट, ठीक है, वे लोग जो है वो आर्ट्स में यहाँ पे इग्नू में भी सारा कोर्स लगभग अवेलेबल है। तो बीएड के साथ साथ जो है वो आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में जो है वो पीजी कर लेते हैं। ओके, बात रही साइंस की, तो साइंस का यहाँ पे जो है वो एमएससी डिग्री फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो ये सब में अवेलेबल नहीं होता। ओनली शायद जो है वो मैथ में अवेलेबल होता है। तो इसे आप लोग जो है वो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हो। कोर्स लिस्ट में ये आपको देखने को मिल जाएगा कि एमएससी में कौन कौन सा डिग्री जो है वो इग्नू की तरफ से करवाया जाता है। तो अगर आप लोग जो है वो कंफर्टेबल हो, ठीक है, मैनेज कर सकते हो, तो आप लोग एडमिशन करवा सकते हो। आगे कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि यूजीसी जो है खुद ये चीज़ आपने ऑफिशियल वेबसाइट में जो है मेंशन कर रखी है। इस चीज़ का जो है वो ऑर्डर वो दे चुकी है। तो आई होप कि आपने जो है इस वीडियो का मकसद समझ गया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी जो है वो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, नोटिस आता है, तो हम आपको जो है वो इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, साथ में आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।